स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल। बच्चों, हम अपना तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे और अध्याय का नाम था सच्ची ईद। तीसरा अध्याय हमने पढ़ लिया था। जो भी विचार मंथन के प्रश्न थे उन पर हमने विचार कर लिए थे। इसके अलावा जो जीवन मूल्य था वो भी हमने पढ़ा था कि इस पाठ का हमारे जीवन में क्या मूल्य हैं। इसके अलावा हमने अपने इस कहानी को एक छोटे रूप में भी जान लिया था कि इस कहानी में क्या दिया हुआ है और रमज़ान का महीना क्या होता है, रोजे क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना था। रमज़ान का महीना की जो इस्लामी कैलेंडर होता है उसमें जो 9वां महीना होता है वो रमज़ान का महीना होता है। और ये जो मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं वो इसे बहुत ही पवित्र महीना मानते हैं। 30 दिन का जो समय होता है उस 30 दिन के समय में रोजे रखते हैं, व्रत और उपवास रखते हैं। और वहाँ पर एक असलम नाम का एक छोटा सा बालक होता है। वह अपनी अम्मी से रोजे रखने के लिए बहुत ज़्यादा जिद करता है। अम्मी के काफ़ी समझाने के बाद में भी वह नहीं मानता है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि जो रोजे रखता है उसे भगवान अपने बेटे की तरह मानते हैं और उन्हें ईद पर नए कपड़े भी मिलते हैं। तो उसने जिद कर ली थी और अपनी माँ से उसने बोला कि मैं भी रोजे रखूँगा। और वह सोचने लगा कि जो रहीम चाचा की दुकान है उस पर उसने कुर्ता पायजामा टंगा हुआ देखा, तो वह सोचने लगा कि मैं तो यही ईद के समय अपनी अम्मी से यही जो ड्रेस है, यही जो कपड़े हैं वह लूँगा, जो पोशाक है वह लूँगा। रोज़ाना स्कूल आते जाते वह उस दुकान पे रुक कर उन कपड़ों को देखा करता था और उसने पक्का इरादा भी बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी अम्मी से ये कपड़े ज़रूर ही लेकर रहूँगा। इतना हमने पढ़ लिया था। इससे आगे पढ़ते हैं हम आज। असलम अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। इंतकाल का अर्थ होता है निधन। उनके अब्बा की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपनी अम्मी के साथ ही रहता था। उसके और उस कोई भाई बहन नहीं थे, उसके कोई छोटे या बड़े भाई बहन नहीं थे। असलम की अम्मी दिन भर चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई करती और उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे किसी तरह रूखी सूखी रोटी और असलम की पढ़ाई चल रही थी। कपड़ों पर कढ़ाई करती, सिलाई वगैरह करती, जो भी उनसे पैसे मिल जाते थे उन पैसों से जो भी जैसे तैसे उनका गुजारा होता, जैसे तैसे उनको खाने के लिए रोटी मिलती और असलम की जो पढ़ाई होती थी उसका खर्चा उनका निकलता था। असलम और उसकी अम्मी गरीबी और तंगहाली में मेहनत करके गुजर बसर कर रहे थे। असलम की अम्मी हमेशा सोचती कि असलम जब पढ़ लिख जाएगा और बड़ा होकर कमाने लगेगा, यानी असलम की जो अम्मी थी, जैसा उनको कढ़ाई से सिलाई से जो भी पैसा मिलता उन पैसों से अपना गुजारा बसारा चलाती और वो सोचती कि असलम किसी दिन बड़ा हो जाएगा और कमाने लग जाएगा तो उसके जो भी सारे दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। इसलिए वे घर की हालत ठीक न होने के बावजूद भी मेहनत करके असलम को पढ़ा रही थी। घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हीं से बचाकर असलम की पढ़ाई भी पूरी करवा रही थी। वो सोच रही थी कि किसी न किसी दिन असलम पढ़ लिख जाएगा और पढ़ लिखने के बाद में इनके जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियाँ, वो दूर हो जाएगी। असलम ने रोज़े रखने शुरू कर दिए थे। वह सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता तो जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना देती चुपचाप खा लेता, क्योंकि रोज़ों के समय दिन में कुछ भी नहीं खाया जाता है। सुबह जल्दी उठकर खाया जाता है और शाम को देर में खा सकते हैं, लेकिन दिन में कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो सुबह 4 बजे जो भी अम्मी बना देती वो खा लेता। फिर दिन भर वह कुछ भी नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता। इसी बीच वह स्कूल भी जाता। यह देखकर उसकी अम्मी को चिंता होने लगी। वे असलम को समझाती कि बच्चों के लिए पानी पीने और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती है, पर वह नहीं मानता और शाम को अपनी अम्मी के साथ ही रोज़ा खोलता। उसे उसकी अम्मी काफ़ी समझाती कि बेटा
जो छोटे बच्चे होते हैं वो दिन में कुछ खा भी सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता। सुबह जल्दी 4 बजे उठता, जो उसकी अम्मी कुछ बनाती खा लेता और शाम को अपनी अम्मी के साथ में ही जो अपना व्रत है, रोजा है, वह खोलता। असलम ने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वह इस बार ईद पर नए कपड़े जरूर लेगा। उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उसका बेटा ईद पर नए कपड़े पहने, पर कहाँ से आएंगे नए कपड़े, कैसे खरीदेंगे, उसकी ऐसी हालत नहीं थी। असलम ने अपनी अम्मी को पहले ही बता दिया था कि मुझे इस बार नए कपड़े चाहिए। उसकी अम्मी को चिंता होने लगी कि बेटे को नए कपड़े कहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि खरीद कर ला कर देंगे, क्योंकि खाने पीने का जो गुजारा था वो भी ठीक प्रकार से उनका नहीं चल पाता था। जो भी सिलाई कढ़ाई से जो भी उनको पैसा प्राप्त होता था, उनसे खाने पीने का ही बंदोबस्त हो पाता था। एक दिन अपनी अम्मी के साथ बाजार जाते समय असलम ने रहीम चाचा की दुकान पर टंगे कपड़े अम्मी को दिखाए और ईद पर वहीं कपड़े लेने की जिद की। एक दिन अम्मी के साथ में बाजार गया। जाते समय जो रहीम चाचा की दुकान थी, जिसे वह रोजाना देखता था, उस पर टंगे जो जो कपड़े थे वह उसने अपनी अम्मी को दिखाए और उनको लेने की जिद उसने की। फिर वह अपनी अम्मी को खींचकर उसकी अम्मी ने डरते डरते रहीम चाचा से कपड़ों के दाम पूछे। 200 रुपये सुनकर उसका कलेजा ही धक से रह गया। उसने जो ही अम्मी ने नाम सुने कि 200 रुपये, उसका कलेजा ही बैठ गया। वे चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आई। रास्ते भर असलम उन कपड़ों की तारीफ कर रहा था। उसने जो ही अम्मी ने पैसे सुने, दाम सुने, उनका कलेजा बैठ गया। उसने सोचा कि मैं इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे कर पाऊँगी, नहीं, ये सब नहीं हो पाएगा। वह चुपचाप असलम को लेकर घर वापस आई। रास्ते भर असलम उन कपड़ों की तारीफ करता रहा। असलम की इच्छा और उन कपड़ों के प्रति उसका मोह देखकर असलम की अम्मी सोच में पड़ गई। वे अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, पर 200 रुपये के कपड़े खरीदना उसके बस में भी नहीं था। असलम की उन कपड़ों के प्रति इच्छा, उन कपड़ों के प्रति मोह, प्रेम देखकर जो उसकी माँ थी, अम्मी थी, वो सोच में पड़ गई कि मैं बेटे को दुखी नहीं कर सकती। वह बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि मुझे कैसे भी करके 200 रुपये का इंतज़ाम में करना है। आखिरकार उसने सोच विचार करते ही किया कि 200 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये का जुगाड़ करके वे असलम को ईद में नए कपड़े जरूर लेकर पहना देंगे। उसने सोचा कि 200 रुपये नहीं हो पाएंगे तो 100 रुपये का जुगाड़ कैसे भी करके मैं 100 रुपये का बंदोबस्त करके मैं असलम को नए कपड़े जरूर ला कर दूंगी। अब असलम की अम्मी ने और अधिक काम करना शुरू कर दिया। वे सुबह जल्दी उठकर कढ़ाई का काम शुरू कर देती, दिन भर और फिर देर रात तक कढ़ाई करती रहती। अब असलम की अम्मी ने और ज़्यादा काम शुरू कर दिया। सुबह खूब जल्दी उठती और शाम को देर रात तक काम करती रहती। एक तो ऊपर से रोज़ा, एक तो ऊपर से व्रत उपवास, दूसरी ओर दुगनी मेहनत। इसका असर उसके सेहत पर पड़ने लग गया। सेहत कमज़ोर हो गई, पर उसे तो ईद से पहले नए कपड़े खरीदने के लिए रुपए इकट्ठे करने की धुन सवार थी। पर उसे तो ईद से पहले नए कपड़े खरीद कर देने थे, किसको? असलम को। तो इसलिए उसने खूब ज़्यादा मेहनत की। आज असलम बहुत खुश था। ईद में केवल एक दिन बाकी था और उसके हाथ में पूरे 200 रुपये थे, क्योंकि उसकी अम्मी ने काफ़ी मेहनत की और मेहनत करके उसने 200 रुपये कमा लिए थे और अपने बेटे को उसने दे दिए थे। उसकी अम्मी ने दिन रात एक करके पूरे 200 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। उसकी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने रुपए देकर असलम को रहीम चाचा की दुकान से उसके पसंदीदा कपड़े लेने भेज दिया। क्योंकि अम्मी ने खूब मेहनत की और रोजे भी थे, तो ऊपर से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने 200 रुपये असलम को दिए और बोला कि जाओ रहीम चाचा की दुकान पे जाओ और जो भी तुम्हें कपड़े पसंद आए वो तुम लेकर आ जाओ। रुपए लेकर असलम रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। खुशी के लड्डू फूटना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोया हुआ था। वह सोच रहा था कि कल सुबह वह नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएगा। बहुत प्रसन्न था। अनेक कल्पनाएं
उसके दिमाग में आ रही थी। वह सोच रहा था कि जब जो ही मैं ईद में जाऊंगा नए कपड़े पहन कर जाऊंगा। इतने उसके इतने अच्छे कपड़े देखकर सभी दोस्त दंग रह जाएंगे। इतने अच्छे कपड़े तो और किसी दोस्त के नहीं होंगे। मेरे जब इतने अच्छे कपड़े मेरे दोस्त देखेंगे, मेरे मित्र देखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित ही रह जाएंगे, क्योंकि मेरे जितने अच्छे कपड़े किसी और के नहीं होंगे। वह सभी दोस्तों को बताएगा कि ये कपड़े उसे उसकी अम्मी ने दिलवाए हैं। इन्हीं ख्यालों में डूबा असलम रुपए लेकर तेज कदमों से बढ़ा जा रहा था। वह सभी दोस्तों को बताएगा कि जो उसके जो कपड़े हैं वो उसकी अम्मी ने दिलवाए हैं। इसी ख्यालों में, इन्हीं सपनों में वह डूबा जा रहा था। तो उन्हीं के बारे में वह सोच रहा था और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई। वह कुछ उदास सा हो गया। अचानक उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया, कुछ विचार आया, और जो उसकी चाल थी वो बहुत धीमी हो गई और वह बहुत ही उदास हो गया। वह सोच में डूब गया। उसके सामने कल स्कूल में घटित घटना घूम गई। कल जो विद्यालय में उसके सामने जो घटना घटी वो उसकी आंखों के सामने वापस आ गई। कल स्कूल में मोहन कितना रो रहा था। उसे मास्टर जी ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर उसने फीस जमा नहीं की तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। उसे मास्टर जी ने साफ मना कर दिया था कि तुमने अगर 2 दिन के अंदर फीस जमा नहीं कराई तो तुम्हारा स्कूल से नाम ही काट दिया जाएगा। उसके दिमाग में वो बातें वापस आई जो उसके विद्यालय में जो घटना घटी थी कि एक मोहन नाम का उसका मित्र था। फीस जमा नहीं होने के कारण अध्यापक ने उसको नाम काटने के लिए बोला था। मोहन असलम की कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था। मोहन असलम का पक्का दोस्त था। दोनों कक्षा में एक साथ ही बैठते थे। मोहन बहुत गरीब घर का लड़का था। उसके पिता मजदूरी करके किसी तरह मोहन को पढ़ाते और घर का खर्च भी चलाते। मोहन की माँ नहीं थी और न ही कोई भाई बहन था। मोहन असलम की कक्षा में सहपाठी था, साथ पढ़ता था और पढ़ने में भी काफ़ी होशियार था। और मोहन असलम का पक्का मित्र भी था, एक सच्चा दोस्त था। एक ही जगह दोनों बैठते थे। और जो मोहन है वह गरीब घर का लड़का था और जैसे तैसे करके उनका गुजारा उनके पिताजी ही चलाते थे, क्योंकि उनकी माता का देहांत हो चुका था। पिछले 2 महीने से मोहन के पिता बहुत बीमार चल रहे थे, जिससे वे काम पर नहीं जा पाते थे। घर में दवा के लिए पैसे भी नहीं थे। 2 महीने से मोहन ने स्कूल की फीस जमा नहीं की थी और अब तो खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा था। अब उन बेचारों का क्या होगा कि मोहन के जो पिताजी हैं वह 2 महीने से बीमार चल रहे थे। काम करने वाला कोई नहीं था उनके घर में और 2 महीने से स्कूल की फ़ीस भी बकाया थी, वो भी जमा नहीं थी। और अब तो खाने के लिए भी उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था। ये सारे विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। किसके दिमाग में? असलम के दिमाग में। ये सब कुछ बातें वो सोच रहा था। असलम सोचने लगा कि कितनी मेहनत से रात दिन एक करके उसकी अम्मी ने रुपए इकट्ठे किए हैं और वह इन्हें नए कपड़े खरीदकर एक दिन की खुशी के लिए खर्च कर देगा। अगर वह ये रुपए मोहन को दे दे तो उसके पिता की जान बच सकती है, वह अनाथ होने से बच जाएगा। उसने ये सोचा कि कितनी दिन रात मेहनत करके मेरी अम्मी ने पैसे इकट्ठे किए हैं, ये पैसे मैं अपनी खुशी के लिए, एक दिन की खुशी के लिए इन्हें खर्च कर दूंगा तो इसका कोई भी मतलब ही नहीं निकलेगा। अगर मैं यही रुपए मोहन को देता हूँ तो मोहन के पिताजी की जान बच जाएगी और वह अनाथ होने से भी बच जाएगा। उसकी पढ़ाई भी चालू रह सकती है, उसकी ज़िंदगी संवर सकती है और वह दर दर की ठोकरें खाने से बच जाएगा। एक अच्छा दोस्त बिछुड़ने से बच जाएगा और अम्मी की मेहनत भी सफल हो जाएगी। देखो इतना छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे के दिमाग में क्या क्या आया कि अगर मैं इन्हीं पैसों को मोहन को दे दूँ तो वो अनाथ होने से बच जाएगा, उसकी पढ़ाई भी प्रारंभ हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी और वह दर दर की ठोकरें खाने से बच जाएगा, लोगों के सामने पैसे मांगने से बच जाएगा और मेरे से जो एक अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है, वह भी नहीं बिछुड़ेगा और जो मेरी अम्मी ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, वह भी सफल हो जाएगा। यह सब कुछ उसने सोचा। ईद में अगर नए कपड़े नहीं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 साल और पुराने कपड़ों से ईद मना लेंगे। मगर मोहन
को अगर इस समय मदद न मिली तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। यह सब सोचकर असलम तेजी से मोहन के घर की तरफ चल दिया। उसने यह सब सोचा कि अगर मैं 1 साल पुराने कपड़ों में 1 साल और निकाल दूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। मगर मोहन को इस समय किसी की सहायता, किसी की मदद नहीं मिली तो उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। वह एक अनाथ हो जाएगा। उसके जो पिताजी हैं वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आएंगे। ऐसा सब कुछ असलम ने सोचा और वह अपने जो उसका मित्र था, जो दोस्त था मोहन, उसके घर की तरफ चल दिया। मोहन रुआसा सा चारपाई पर बैठा था। जो ही वह गया उसने देखा कि मोहन रुआसा सा रोनी सी सूरत करके, रोना सा उसने मन करके चारपाई पर अपने पिताजी के पास में बैठा था। बहुत दुखी था वो। उसके पिता चारपाई पर लेटे थे। असलम को देखकर मोहन की आंखें फिर भर आई और जो ही मोहन ने असलम को देखा, मोहन की आंखें भर आई, आंखों में पानी आ गया, आंखों में आंसू आ गए। असलम ने मोहन को ढाढ़स बंधाया और उसे रुपए देते हुए बोला, दोस्त, इन रुपयों से अपने पिता का इलाज करवाओ और अपनी स्कूल की फ़ीस जमा करवाओ। असलम ने जो 200 रुपये उसकी अम्मी ने दिए थे वो रुपए मोहन को देते हुए बोला कि इन रुपयों से अपने पिताजी का इलाज करवाओ और जो भी तुम्हारी स्कूल की फ़ीस है वो भी तुम जमा करवाओ। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने डांडों से बंधाया। असलम के पास इतने रुपए देखकर मोहन अवाक रह गया। अवाक यानी आश्चर्यचकित। असलम के पास इतने रुपए देखकर मोहन आश्चर्यचकित रह गया। असलम ने उसे समझाते हुए कहा कि मोहन, ये रुपए बहुत ही मेहनत के हैं। मेरी अम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन इन रुपयों का इससे अच्छा दूसरा कोई उपयोग ही नहीं हो सकता। असलम ने मोहन को रुपए देते हुए बोला कि मोहन, जो ये रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो मेरी जो अम्मी है उनकी मेहनत के हैं, उनके परिश्रम के हैं। ये उन्होंने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन इन रुपयों का सबसे अच्छा उपयोग तुम्हें देकर ही होगा, दूसरा कोई उपयोग इसका नहीं हो सकता। मोहन ने बहुत मना किया पर असलम नहीं माना। उसने ज़बरदस्ती रुपए मोहन की जेब में रख दिए। मोहन अपने आप को रोक नहीं सका। वह असलम से लिपट कर ही रोने लगा और जो ही मोहन ने उसकी जेब में रुपए रखे, जो ही असलम ने मोहन की जेब में रुपए रखे, मोहन उसके गले लिपट कर रोने लग गया। उसे ऐसा लगा जैसे असलम के रूप में भगवान स्वयं उसकी मदद करने के लिए आए हों। और जब भी हम मुश्किल में होते हैं, जब भी हम परेशानी में होते हैं, उस समय अगर हमारी कोई सहायता करता है तो वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो हमें जब भी हमारे मित्र मुसीबत में हों, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। असलम जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मी उससे खाली हाथ आया देखकर हैरान रह गई। और जो ही असलम मोहन को पैसे देकर वापस घर पर आया तो उसकी अम्मी ने उसे खाली हाथ देखा तो उसकी अम्मी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही हैरानी हुई। असलम ने जब पूरी बात अपनी अम्मी को बताई तो उसकी आंखें झलझला आई। और जो ही असलम ने मोहन की जो कहानी थी वो पूरी अपनी अम्मी को बताई कि मैंने उसे पैसे दिए, उसके पिताजी बीमार थे, उसकी स्कूल की फ़ीस बकाया थी, जमा नहीं थी। तो जो ही इतनी सारी कहानी, पूरी बात अपनी अम्मी को बताई तो जो उसकी अम्मी है उसकी आंखों में भी पानी भर आया। उन्होंने असलम को अपने सीने से लगा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने असलम को गले लगाया और वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी। उसे अपने इस नन्हे लेकिन विचारों से बहुत बड़े बेटे पर नाज़ होने लगा। उसे बार बार असलम का मुँह चूमने लगी। असलम को भी अपनी अम्मी पर नाज़ हो रहा था। उसे जो अम्मी थी उसको अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गर्व हुआ, क्योंकि वह उम्र में छोटा था, आयु में भी छोटा था, लेकिन उसके विचार क्या थे, बहुत ही बड़े थे। उसके बड़े विचारों पर नाज होने लगा, गर्व होने लगा कि मेरा जो बेटा है उसकी इतनी अच्छी सोच है। ऐसा सोचकर वह बार बार उसे चूमने लगी, उसने गले लगाया और जो असलम था उसको भी अपनी अम्मी पर नाज हो रहा था, गर्व हो रहा था। उसी रात जब असलम रात में सोया तो उसने रात में एक सपना देखा। उस सपने में उसने क्या देखा,
उसने देखा कि अल्लाह उसके पास खुद चल कर आए हैं, भगवान उसके पास में खुद चल कर आए हैं और उससे कह रहे हैं। और उससे भगवान ने बोला कि असलम, तुम एक नेक इंसान हो। नेक का अर्थ होता है बहुत ही अच्छा। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्ची ईद तुम्ही ने मनाई है। असलम, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और सच्ची ईद तुमने ही मनाई है, क्योंकि तुमने एक ज़रूरतमंद की आज सहायता की है। तो हमें कभी भी कोई ज़रूरतमंद अगर कोई व्यक्ति दिखे तो उसकी हमेशा सहायता करनी चाहिए। वही एक सच्ची सहायता, सच्चा त्यौहार माना जाता है। और अगर हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो उसमें भगवान भी हमारे साथ में होता है। शब्द भंडार है हमारे अवाक। अवाक यानी हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। आंखें छलछलाना यानी आंसू भराना। उच्चारण अभ्यास है हमारे नन्हा, अल्लाह ताला, कढ़ाई, पाजामा, तंगहाली, इकट्ठे, संवर, अल्लाह है। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो अध्याय था वो पूरा हो गया है। बाकी हम पढ़ेंगे कल।